सभी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए आज हम विश्व इतिहास से संबंधित यूरोपीय राष्ट्रवाद के अंतर्गत जर्मनी के एकीकरण के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रभाव का परिणाम जर्मनी में पड़ा और विभिन्न राज्यों में बिखरा हुआ जर्मनी एक हुआ। जर्मनी के एकीकरण का कार्य, एकीकरण की शुरुआत जर्मन स्थित प्रसा राज्य में विलियम प्रथम के सिंहासन पर आसीन होने के पश्चात शुरू हुआ। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क जैसे योग्य व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाया। बिस्मार्क एक कूटनीतिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। कूटनीति में काफ़ी सफल व्यक्ति था। उसने जर्मनी के सैन्य शक्ति को काफ़ी मजबूती से बढ़ाने का कार्य किया और जर्मनी के एकीकरण के कार्य में जुट गया। हालांकि जर्मनी के एकीकरण की चर्चा वियना कांग्रेस अधिवेशन के पश्चात प्रारंभ हो गई थी। वियना कांग्रेस के दौरान ही जर्मनी को 30 राज्यों के एक कमज़ोर संघ के रूप में बदल दिया गया था और जर्मन देशभक्तों ने भी जर्मनी के एकीकरण में बहुत कार्य किए थे। लेकिन उस समय तत्कालीन जो वहाँ के राजा थे, राजा के कमज़ोर होने के कारण जर्मनी के एकीकरण का कार्य उस समय पूरा न किया जा सका। जर्मनी के एकीकरण में कई बाधाएं भी थी। सबसे बड़ी बात तो जर्मनी के एकीकरण में फ्रांस और ऑस्ट्रिया, ये दोनों देश नहीं चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण हो। ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा था। बिस्मार्क ने अपने कूटनीति के द्वारा इन सभी बाधाओं को दूर कर दिया। उसने अपनी कूटनीति के द्वारा ऑस्ट्रिया को अपनी तरफ मिला लिया और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा के उसने ऑस्ट्रिया से मिलकर डेनमार्क के खिलाफ युद्ध किया और इस युद्ध में विजय के बाद उसे डेनमार्क के कई उपनिवेश प्राप्त हो गए। इन्हीं उपनिवेशों के बंटवारे को लेकर 1866 ईस्वी में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के मध्य सेडेवा का युद्ध हुआ, जिसमें बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। इसके बाद उसने जर्मनी के एकीकरण के कार्य को आगे बढ़ाया और उसने उत्तर स्थित जर्मन रियासतों को मिला के उत्तरी जर्मनी राज्य संघ की स्थापना किया। 1867 में मैक्लेनबर्ग तथा सैक्सनी को भी इस संघ में मिला लिया। 1871 में उसने फ्रांस को भी हराया और हराने के बाद जर्मनी के दक्षिणी राज्य बावेरिया, व्युटेनबर्ग, बेडन उसको भी इस राज्य संघ में मिला लिया। इस प्रकार बिस्मार्क ने एक मजबूत जर्मनी का निर्माण किया, एक मजबूत जर्मन राष्ट्र का निर्माण किया और यूरोप के मानचित्र में जर्मन एक मजबूत राष्ट्र राज्य के रूप में अवतरित हुआ। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण का कार्य बिस्मार्क ने पूरा किया।
बिस्मार्क के इस योगदान को देखते हुए वहाँ के लोगों ने बिस्मार्क को आयरन मैन ऑफ जर्मनी कहा, यानी जर्मनी का लौह पुरुष। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की अहम भूमिका रही और इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो छात्रों, आज हम इतना ही इस टॉपिक के बारे में बताएंगे और इसके बाद अगला वीडियो बाद में जारी करेंगे।